हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं एडवांस मोबाइल फ़ोन। ठीक है कि एडवांस मोबाइल फ़ोन क्या है और इस ये एडवांस मोबाइल फ़ोन इसे एडवांस क्यों कहा गया, इसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे और इसके इतिहास के बारे में थोड़ा समझेंगे हम लोग। ठीक है, आइए दोस्तों, मोबाइल का आविष्कार किसने किया, इस प्रश्न का उत्तर मोबाइल का इतिहास जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें आपको डिटेल मिलेगा। जैसे आपके पॉकेट में रखा हुआ मोबाइल किसी चमत्कार से कम नहीं है। पहले केवल कॉल करने के कार्य आने वाला मोबाइल आज के समय में कंप्यूटर की तरह एडवांस हो गया है। दुनिया का लगभग हर शख्स मोबाइल का इस्तेमाल करता है, लेकिन मोबाइल का इतिहास और आविष्कार के बारे में नहीं जानता। तो आइए हम लोग मोबाइल के आविष्कार की कहानी जानते हैं। मोबाइल एक वायरलेस डिवाइस है। दुनिया का पहला मोबाइल वर्ष 1973 में मोटोरोला कंपनी ने बनाया था। मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कपूर ने किया था। इस फोन से कपूर ने पहली कॉल न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी की थी। मतलब इस जो सॉरी कपूर ने कूपर थे, मार्टिन कूपर थे, सॉरी मार्टिन कूपर थे। ठीक है, इस फोन को कूपर ने पहले कॉल न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी किया था। इसके करीब 10 साल बाद आम लोगों के लिए मोबाइल हैंडसेट भी मोटोरोला ने ही लॉन्च किया था। इसका नाम मोटोरोला डायनाटेक 8000X था। यह मोबाइल वजन में लगभग 2 किलोग्राम भारी था। इस मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने में 10 घंटे का समय लगता था। मोबाइल को एक बार चार्ज करने के करीब 30 मिनट तक करके करीब 30 मिनट तक बातें की जा सकती थी। उस वक्त मार्केट में इस मोबाइल की कीमत 3 लाख रुपए करीब थी। टेलीफोन के आविष्कार के बाद यह दूर संचार में क्रांति थी। यह मोबाइल को जीरो जनरेशन कहा गया। मोबाइल के आविष्कारक मार्टिन कपूर का जन्म 26 दिसंबर 1988 को अमेरिका में हुआ था। शुरुआत में मोबाइल केवल कॉलिंग फीचर के साथ आता था, यानी कि कॉल करना और रिसीव करना। इसके बाद मोबाइल टेक्नोलॉजी अधिक विकसित हुई और एसएमएस सेवा, डेट एंड टाइम भी शुरू हुई। पहले कीपैड मोबाइल का जमाना था। ये बेसिक फ़ोन है जो मल्टीमीडिया डिवाइस कहलाते हैं। मल्टीमीडिया मोबाइल में कैमरा, ऑडियो, वीडियो प्लेयर, फोटो व्यूअर जैसे फीचर आए जिन्होंने मोबाइल को एडवांस बना दिया। इसके बाद स्मार्टफोन का समय आया। स्मार्टफोन एक तरह का कंप्यूटर है जिसमें एंड्रॉयड सिस्टम या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। आजकल मोबाइल में डिजिटल कैमरा आता है जिसका मेगापिक्सल प्रोफेशनल कैमरे की तरह होता है। स्मार्टफोन में मेमोरी कार्ड, कैमरा, टच स्क्रीन, मोबाइल में एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर आता है जिसको गूगल ने बनाया है। कंप्यूटर की तरह ही मोबाइल में प्रोसेसर होता है। स्मार्टफोन में रैम भी होती है जो मोबाइल की स्पीड को बनाए रखती है। शुरुआती मोबाइल फ़ोन वजन में भारी और आकार में बड़े होते थे, लेकिन समय के साथ टेक्नोलॉजी ने इन्हें हल्का और छोटा बना दिया था। भारत में प्रथम मोबाइल फ़ोन 31 जुलाई 1995 में मोदी टेल्स्ट्रा कंपनी लेकर आई थी। इस कंपनी को आज स्पाइस के नाम से जानते हैं। वर्ष 1979 में जापान में पहला मोबाइल नेटवर्क बिछाया गया था। यह फर्स्ट जनरेशन का नेटवर्क था जिससे लोग आपस में बात कर सकते थे। सेकेंड जनरेशन मोबाइल नेटवर्क सेवा फिनलैंड में वर्ष 1991 में रेडियो लिंजा नामक कंपनी ने शुरू की थी। इस सेवा की शुरुआत से मोबाइल में एसएमएस और इंटरनेट सेवा आ गई। इसके बाद 3G आया जो उस समय का सबसे एडवांस मोबाइल नेटवर्क था। इसकी सहायता से डेटा ट्रांसफ़र करना फास्ट हुआ। वीडियो कॉलिंग फीचर इसी जनरेशन में आया था। थर्ड जनरेशन सेवा वर्ष 2001 में जापान में आई थी। इसके बाद 4G और 5G जनरेशन नेटवर्क आया। भारत में भी 4G नेटवर्क ही चल रहा है। चलिए, अपना दुर्भाग्य है कि पूरी दुनिया 5G यूज कर रही है, अपना भारत भी 4G यूज कर रहा है। चलिए, मोबाइल में कॉलिंग या इंटरनेट के लिए सिम कार्ड, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होना जरूरी होता है। इसके बिना मोबाइल का महत्व नहीं है। दुनिया का पहला मोबाइल
सिम कार्ड वर्ष 1991 में जर्मन कंपनी जी-सेक एंड डेविएंट ने बनाया था। मोबाइल फ़ोन बनाने में सैमसंग, नोकिया, एप्पल, मोटरोला, एलजी, जियोमी मुख्य हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी एडवांस मोबाइल फ़ोन के बारे में। आइए इसके और विशेष फीचर के बारे में समझते हैं कि इसके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि स्मार्टफोन कैसे एक नॉर्मल फ़ोन से भिन्न है। एडवांस मोबाइल फ़ोन सर्विस एनालॉग सिग्नल सेलुलर का एक स्टैंडर्ड सिस्टम होता है जो कि यूनाइटेड स्टेट और दूसरे देशों में यूज किया जाता है तथा इसके आधार पर ही सेलुलर टेलीफोनी में विभिन्न फ्रीक्वेंसी रेंज जैसे 800, 900 मेगाहर्ट्ज़ अलॉट की जाती है। प्रत्येक सर्विस प्रोवाइडर 824 से 849 मेगाहर्ट्ज़ रेंज में से आधे को सिग्नल रिसीव करने के लिए और 869 से 894 मेगाहर्ट्ज़ में से आधे को सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए यूज कर सकता है। ठीक है, इन बैंड्स को 300 किलोहर्ट्ज़ के सब बैंड्स में डिवाइड किया जाता है जिनको कि चैनल्स कहा जाता है। रिसीविंग चैनल को रिवर्स चैनल कहा जाता है और सेंडिंग चैनल को फॉरवर्ड चैनल कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को सब बैंड चैनल में डिवाइड करने की प्रक्रिया FDM द्वारा की जाती है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। हालांकि FDM पे डिटेल में वीडियो बन चुका है, आप लोग जाके देख लेंगे। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या है, ट्रांसमीटर तथा रिसीव सिग्नल एक एरिया को कवर करते हैं जिसे सेल कहा जाता है। इस प्रकार पूरे जियोग्राफिकल क्षेत्र को हेक्सागोन आकार के सेल में बांट दिया जाता है, जिसके कारण इस प्रकार के मोबाइल टेलीफोन को सेलुलर टेलीफोन भी कहा जाता है। जब यूजर एक सेल को छोड़कर पड़ोसी वाले सेल में एंटर करता है तो वह नए सेल के सिग्नल को पिकअप करने लगता है। इस नए सेल के सिग्नल को पिछले चैनल से अलग चैनल पर रिसीव तथा सेंड किए जाते हैं तथा एक दूसरे से इंटरफेरेंस नहीं करते। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हो गया, ये कुछ टेक्निकल पॉइंट हो गया जो स्मार्टफोन है। देखिए स्मार्टफोन का प्रयोग हम आप लोग कर रहे हैं और अभी देख रहे हैं कि आप लोग बातें करने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए। हालांकि बहुत समय पहले इस तरह की सुविधा फ़ोनों में अवेलेबल नहीं होती थी, कास्ट भी ज़्यादा थे। लेकिन वर्तमान जनरेशन क्या है कि अब चीज़ें जो है छोटी हो जा रही हैं, चीज़ें एम्बेडेड होती जा रही हैं, जिसमें उनका साइज़ छोटा होता जा रहा है और कास्ट भी कम होती जा रही है, पोर्टेबल है, लेस पावर कंजप्शन है, पावर का कंजप्शन भी कम है उसमें। तो कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो इस सिंपल से दिखने वाले फ़ोन को स्मार्ट बनाती है। तो आज आप देख रहे हैं कि एक स्मार्टफोन मानव जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। कुछ लोग तो इसके एडिक्टेड भी होते जा रहे हैं। चलिए आइए, वो तो उनकी प्रॉब्लम है, हम डिस्कस करते हैं। मोबाइल फ़ोन के बारे में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बात करता हूँ। जैसा आइए मोबाइल फ़ोन के बारे में कुछ रोचक तथ्य इस प्रकार हैं कि जैसे पहला तथ्य क्या है कि नोकिया एक समय मोबाइल क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी थी। इसका मॉडल नोकिया 1100 दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला मोबाइल फ़ोन है। आज के समय में सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मेकर कंपनी है। इसके एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन ज़्यादा फेमस हैं। दुनिया का पहला कैमरा मोबाइल का आविष्कार जापान के शार्प कंपनी ने वर्ष सन 2000 में किया था। पहला टच स्क्रीन फ़ोन IBM का सिमोन फ़ोन था। इसे वर्ष 1992 में बनाया गया था। इस फ़ोन में ईमेल की सुविधा थी। आधुनिक स्मार्टफोन की सहायता से वीडियो कॉलिंग भी की जाती है। इंटरनेट और स्मार्टफोन की मदद से वीडियो कॉलिंग करना संभव है। जापान में 90% मोबाइल वाटरप्रूफ होते हैं। मोबाइल के आदि लोग नोमोफोबिया नामक बीमारी होती है। हाँ भाई बच के रहिएगा, नोमोफोबिया आप लोगों को ना हो जाए। अभी तो इसमें PUBG फोबिया हो गया है। रात भर लड़के जो है PUBG खेल रहे हैं, परीक्षा हो चाहे कुछ भी हो, उनसे कोई मतलब नहीं, वो एडिक्टेड हो गए हैं।
हालांकि ये गलत है, क्योंकि इस तरीके से हमारी युवा पीढ़ी काफ़ी बर्बाद होती जा रही है। उसकी कमर कमज़ोर, मतलब रीढ़ जो है उसकी जो जड़ है वो कमज़ोर होती जा रही है। देखिए, जो तकनीक है उसके दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो मतलब कहने का मतलब ये है, किसी ने कहा है कि जो विज्ञान है उसका विकास और विनाश साथ साथ चलता है। तो कहीं ना कहीं जो विनाश है, आज इतना मोबाइल फ़ोन एडवांस हो गया, ठीक है, वो तो पढ़ने के लिए, अन्य कार्य के लिए, कम्युनिकेशन के लिए बेटर है, लेकिन यदि बात की जाए उसके और दूसरे पहलू को देखा जाए, इससे हमारे यूथ पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के एडिक्टेड होते जा रहे हैं, मोबाइल के एडिक्टेड होते जा रहे हैं। आज हमारा यूथ काफ़ी अपना लंबा समय मोबाइल में सोशल मीडिया में अपना इन्वेस्ट कर दे रहा है, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक चला रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ गलत है, लेकिन एक स्टूडेंट की लाइफ में समय बहुत कीमती होता है। हम लोग का भी स्टूडेंट पीरियड रहा है, हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं तो उसमें काफ़ी कीमती समय था पढ़ाई का, और इस तरह के बुरे व्यसन में पढ़ के अपना लंबा, मैं देखा हूँ कि हमारे साथ कई कुछ हैं, फ्रेंड्स हैं, पीछे से तैयारी करते हैं, घर से गए हैं तैयारी करने के लिए, वहाँ क्या है कि मूवी लगातार देखें, 3-3 मूवी देख जा रहे हैं, हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, कोई नई मूवी आ रही है वो भी मोबाइल में देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, होल नाइट बातें कर रहे हैं। चलिए, उनकी ये पर्सनल लाइफ है, मुझे शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो चीज़ें गलत है वो गलत है। तो कहने का मतलब ये मोबाइल का दुरुपयोग भी है। यदि आप मोबाइल का सदुपयोग करें तो मोबाइल एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। हालांकि स्मार्टफोन बहुत अच्छा, अभी हाल ही में एक यूपी पीसीएस का जो 4-5 महीने पहले एक रिजल्ट आया था, उसमें एसडीएम बनी थी, उनका मैंने मतलब लेक्चर सुना। वो केवल मोबाइल फ़ोन से स्टडी करके वो यूपीएससी में करीब 7वीं-8वीं रैंक उनकी थी, और वो जो है अच्छी पोस्ट को अचीव की। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप मोबाइल को पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, स्मार्टफोन को पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, तो एक अच्छा फ्रेंड है आपका, अच्छा दोस्त है, लेकिन इसके नकारात्मक पहलू भी हैं जो आप समझ रहे होंगे। चलिए, इसी के साथ आज का ये सेशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।